Good morning, students. Today we are learn about alignment group in MS Word. बच्चों, आज हम MS Word में अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में सीखेंगे। इसमें अलाइनमेंट होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। बच्चों देखिए, आज जो मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने अभी आपको पिछली जो क्लास में पढ़ाया था उसमें हमने क्या क्या सीखा था। टेक्स्ट में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना सीखा था। ठीक है, टेक्स्ट का कलर चेंज किया था, टेक्स्ट में हाईलाइट कलर किया था। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम यहाँ पे सीखेंगे अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब क्या होता है कि टेक्स्ट को अलाइन करना। ठीक है, आप अपनी बुक के पेज नंबर 46 में देखिएगा, अलाइनमेंट आ रहा है आपके पास। तो अलाइनमेंट में लिखा क्या है, अलाइनमेंट is the way which the text is placed on a page is called alignment। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करते हैं, जब भी हम कुछ भी काम करते हैं टेक्स्ट में, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट टाइप किया है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, पहले से ही लिख के रखा है। तो यहाँ पे देखिए, मुझे इस टेक्स्ट को अलाइन करना है। अलाइन का मतलब जब भी हम कुछ भी काम करते हैं तो हम लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लेफ़्ट अलाइनमेंट होता है। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे इसे मैनेज करना है, जैसे हम चाहते हैं कि हमें राइट साइड से लिखना शुरू करना है या सेंटर से लिखना शुरू करना है, या मतलब मैनेज करना, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगी इस बारे में कौन कौन से अलाइनमेंट होते हैं। तो जिस तरह से भी आप मैनेज करना चाहते हैं, अलाइन करना चाहते हैं, तो ये सब आप अलाइनमेंट ग्रुप से करते हैं। ठीक है, तो अलाइनमेंट जो होते हैं वो कितने होते हैं, हम अपने टेक्स्ट को कितने अलाइन में मैनेज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अ टेक्स्ट कैन बी अलाइन इन 4 ways। ठीक है, मतलब यहाँ पे 4 तरह के आपके पास क्या होते हैं, अलाइनमेंट होते हैं। कौन कौन से हैं, लेफ़्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन और जस्टिफाई। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा टेक्स्ट आता है वो लेफ़्ट अलाइन से ही शुरू होता है। जैसे मैंने अगर यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा गुड मॉर्निंग, तो देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है, ये आपका कहाँ पर से शुरू हो रहा है, लेफ़्ट साइड से शुरू हो रहा है ना। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ से शुरू ना होकर कहाँ से शुरू हो। मैंने देखिए यहाँ पे स्पेस बार प्रेस किया, मैंने कहा यहाँ से शुरू हो, तो देखो यहाँ पे अब यहाँ से शुरू हो रहा है ना। लेकिन ये कैसे शुरू हो रहा है कि जब मैं स्पेस बार को बहुत देर तक प्रेस किया तब ये यहाँ से शुरू हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ ऐसा ना हो। ठीक है, ये कैसा होना चाहिए कि ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट ऑल करते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे टेक्स्ट को अलाइन करना है। तो अलाइन में जाने के लिए आपके पास यहाँ पे हम जाते हैं, होम टैब पे ही जाएंगे। होम टैब में थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास आते हैं अलाइनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो ये प्रॉपर्टी है ये आपकी अलाइनमेंट है कि आप इसे किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे ये सेलेक्ट हो रखा है, तो ये क्या है, लेफ़्ट अलाइन। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप काम करते हैं तो लेफ़्ट साइड से ही शुरू होता है। ठीक है, तो आपका लेफ़्ट अलाइन है, ये आपका सेंटर अलाइन है, ये आपका राइट अलाइन है और ये आपका जस्टिफाइड है। ठीक है, किस तरह से इसे काम करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो अभी आपको जैसे मुझे यहाँ पे इसे राइट अलाइन करना है, तो राइट अलाइन कौन सा है हमारा, ये वाला राइट अलाइन है। तो मैंने यहाँ से राइट अलाइन पे क्लिक किया, तो देख लीजिए आपका टेक्स्ट चेंज हो गया। तो इस तरह से ये आपका टेक्स्ट क्या हो गया, राइट साइड को मूव हो गया। अभी यहाँ पे टेक्स्ट हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैं भी एक छोटा सा वर्ड लिख के आपको दिखाऊंगी, उसमें करके दिखाऊंगी आपको, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आप इसे सेंटर में करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारा सेंटर अलाइनमेंट ये है, तो मैंने यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट को, तो यहाँ पे देख लीजिए अब आपका मैटर सेंटर में आ गया। और अगर आप इसे जस्टिफाई करना चाहते हैं, जस्टिफाई में क्या होता है, जस्टिफाई में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैटर देखो बिल्कुल जो लाइनिंग आ रही है वहाँ पे बिल्कुल इक्वल इक्वल आ रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड से आगे की लाइन क्या है, कुछ छोटी हो रही है कुछ बड़ी हो रही है। इसी तरह से यहाँ पर भी इस तरह से हो रहा है, यहाँ भी इस तरह से हो रहा है। लेकिन जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक दोनों साइड से, इस साइड से भी लाइन इक्वल है और इस साइड से भी लाइन इक्वल है। ठीक है, तो इसे कहते हैं जस्टिफाई। तो देख लीजिए यहाँ पे कैसे, जैसे मैंने जस्टिफाई पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए आपका मैटर इस तरह से हो जाता है। ठीक है, आपका मैटर
मतलब यहाँ पे क्या दोनों, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से भी देखो लाइन इक्वल है और यहाँ से भी लाइन इक्वल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मैटर क्या होता है, जस्टिफाइड हो जाता है। जस्टिफाई मतलब कि जैसे आपका मैटर क्या है, इक्वल, दोनों साइड से इक्वल हो जाता है, ठीक है। उसके कारण बीच बीच में स्पेस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे आप, स्पेस बढ़ रखा है, ठीक है, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, ठीक है। तो इस रीज़न से स्पेस क्या होता है, स्पेस बढ़ जाता है और वो मैटर को जस्टिफाई कर लेता है। ये सारे के सारे आपके क्या है, यहाँ पर क्या है, स्पेस है, ठीक है। मतलब स्पेस ज़्यादा हो गया तो उसने दोनों साइड से, इस साइड से भी और इस साइड से भी मैटर को जस्टिफाई कर लिया। क्लियर हो गया, ये होता है आपका जस्टिफाई। एक बार मैं आपको ये मैटर को मैं डिलीट करती हूँ और आपको क्या करती हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा टेक्स्ट लिख के दिखाती हूँ। तो देखिए हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट हमारा, मैंने इसे लेफ़्ट साइड कर दिया है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा टेक्स्ट है, मैंने यहाँ पे लिखा गुड मॉर्निंग, ठीक है। मैंने यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिखा। गुड मॉर्निंग लिखने के बाद आपने कहा, अब ये टेक्स्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या लेफ़्ट साइड से आ रहा है, तो हमने कहा इसे सेलेक्ट किया, टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करते हैं। मुझे क्या करना है, इसे अलाइन करना है। मैंने कहा मुझे इसे सेंटर में करना है, तो जैसे मैंने सेंटर पे क्लिक किया तो ये देख लीजिए आपका टेक्स्ट सेंटर हो गया है। मैंने कहा मुझे यहाँ पे अब लेफ़्ट करना है, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आपने यहाँ पर लेफ़्ट किया तो आपका टेक्स्ट लेफ़्ट हो जाता है। ओके बच्चों, समझ आ गया आपको, इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गया है, ठीक है। तो मैंने अब इसे यहाँ पे कहाँ कर दिया, वापस लेफ़्ट साइड में कर दिया है। समझ आ गया है आपको इतना, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है बुलेट्स एंड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे बुलेट्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए आपके पास पेज नंबर 47 में देखेंगे बुलेट्स और नंबर क्या होता है, ठीक है। हम जैसे कुछ भी हम काम करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा, जैसे आप लोगों के घर में भी होता होगा, जैसे सामान मंगाते हैं, कोई भी लिस्ट तैयार करते हैं, घर में कुछ सामान ख़त्म हो गया है, जैसे आपने कहा राशन ख़त्म हो गया है तो राशन की लिस्ट बनाते हैं। जैसे आपने कहा आपको क्या चाहिए, आपने कहा दाल भी चाहिए, चावल भी चाहिए, जो भी सामान है आप लिस्ट बनाते हैं, तो आप उसके आगे लिखते हैं नंबर 1 2 3 4 और उतना सामान, तो बोलते हैं कितना आइटम है, बोला 10 आइटम है। कैसे पता चला, क्योंकि उसके आगे नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसे कहते हैं लिस्ट, ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं उसे, लिस्ट। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या है, हम जो लिस्ट जनरेट करते हैं वो दो तरह से कर सकते हैं। एक तो होता है हमारा नंबर के अकॉर्डिंग, और एक होता है हमारा कोई भी बुलेट्स डाल दे, जैसे डॉट साइन डाल दिया या किसी भी तरह से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पे बुलेट्स आ रहे हैं, तो बुलेट्स में आपको दिखाई, तो बुलेट्स होते क्या हैं, किस तरह से होते हैं बुलेट्स, ये देख लीजिए। ये आपके बुलेट दिख रहे हैं यहाँ पे आपका सारा बुलेट्स और नंबरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपके बुलेट्स में, देखिए जब ये बुलेट्स आ रहा है तो बुलेट्स में देख लीजिए यहाँ पे क्या है, डॉट 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 आ रहा है ना साइन, तो इसके बुलेट्स देख लीजिए कौन कौन से हैं, यहाँ पे देख लीजिए ये सब इसके बुलेट्स हैं, ठीक है। आप मतलब अगर चाहते हैं कि मुझे नंबर 1 2 3 4 ABCD नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर इस तरह से कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद आता है आप इसमें से कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कहा कि नहीं मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे नंबर्स चाहिए, तो नंबर्स देखिए यहाँ पे नंबर्स ये है आपका, ठीक है। तो नंबर के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे देखिए नंबर्स में आपके पास यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 मतलब रोमन में आ रहा है, कैपिटल ABCD आ रहा है, स्मॉल ABCD आ रहा है, ठीक है। हर तरह के यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं, यहाँ पे आप चाहते हैं कि मुझे इसमें क्या करना है, मुझे भी एक लिस्ट जनरेट करनी है, तो देख लीजिए हम कैसे करते हैं यहाँ पे लिस्ट जनरेट। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आ रहा है, सबसे पहले टाइटल लिख लेते हैं, माय सब्जेक्ट बुक्स, ठीक है। यहाँ पे आपका जो टाइटल है वो है माय सब्जेक्ट बुक्स, ठीक है। तो आपने माय सब्जेक्ट बुक्स को यहाँ पर सेलेक्ट किया और बोल्ड कर दिया। फिलहाल मैंने इसको यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया है। अगर आप साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया है, और अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने टेक्स्ट का साइज़ भी यहाँ से बढ़ा दिया है, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या है, हमारी फर्स्ट बुक का नाम क्या है, एंटर द कंप्यूटर वर्ल्ड। यहाँ पे हम टेक्स्ट का साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 16 ठीक है। फर्स्ट बुक का नाम है हमारा एंटर द कंप्यूटर वर्ल्ड, ठीक है। एंटर द कंप्यूटर वर्ल्ड फर्स्ट बुक है हमारी। सेकंड बुक है हमारी यहाँ पे ग्रामर बाइट्स। थर्ड है न्यू साइंस अनफोल्डेड, ठीक है। और फोर्थ नंबर की बुक है हमारी गोल्डन वेज, ठीक है बच्चों। हमारी यहाँ पे 4 बुक्स है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे मतलब एक लिस्ट तैयार की है हमने, ठीक है। आपके पेरेंट ने क्या किया है, एक लिस्ट तैयार की है कि हमें ये सब बुक्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा लग नहीं रहा है कि ये क्या है, अभी समझ नहीं आ रहा है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड मैं जो माय फेवरेट गेम है उसमें बताऊँगी। तो यहाँ पे अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, यहाँ पर जाएंगे आप होम टैब में जाएंगे और होम टैब में थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पे बुलेट्स आता है, तो आप यहाँ से बुलेट्स अप्लाई कर लेंगे। जैसे आपने बुलेट्स अप्लाई किया, आपको क्या बुलेट चाहिए, कौन सा बुलेट इसमें अप्लाई करना है, यहाँ पे आपको जो भी अच्छा लगता है बुलेट्स आप यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। फिलहाल मैंने सिंपल बुलेट्स अप्लाई किया है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रीव्यू शो हो रहा है, आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं कि यहाँ पे हर एक लाइन के आगे एक बुलेट नंबर आ गया, मतलब बुलेट्स आ गया है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे इस तरह से आप बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट अगर आपको कोई दूसरा बुलेट अप्लाई करना है तो यहाँ पे देखिए जो भी बुलेट आपको पसंद है, आपने कहा ये वाला अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई दे रहा है सामने। जो बुलेट आपको पसंद है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से फिलहाल मैंने इसे ही यहाँ पे सेलेक्ट किया, सिंपल बुलेट्स जो आपके पास यहाँ पे बुक में भी आ रहे हैं। अब यहाँ से मैंने एंटर किया यहाँ पर, लेकिन फिर जैसे मैंने एंटर किया तो फिर से एक और बुलेट आ रहा है। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको बुलेट से बाहर आना होता है तो आप एक बार एंटर करने के बाद एक बार फिर एंटर करते हैं, ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ पे मुझे नंबरिंग बुलेट अप्लाई करनी है, तो नंबरिंग बुलेट अप्लाई करने के लिए मैंने सेम यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है माय साइज़। मैं टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा देती हूँ, साइज़ मैंने यहाँ पे किया 20 और टेक्स्ट किया मैंने यहाँ पे बोल्ड। और अब हम यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करते हैं माय फेवरेट गेम्स, ठीक है। ठीक है, माय फेवरेट गेम्स मैंने एंटर किया, मैंने यहाँ से बोल्ड हटा दिया है और यहाँ पे टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा छोटा कर दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले वाले उसमें जो हमने बुक्स यहाँ पे टाइप की थी, तो बुक्स में मैंने क्या किया, पहले जितनी भी बुक्स थी सब एक साथ लिख दी। लेकिन अब मैं क्या चाहती हूँ कि यहाँ पे पहले यहाँ पे नंबर आ जाए। अब पहले मैंने आपको कौन सा बुलेट्स बताया था, मैंने केवल बुलेट्स बताया था जो जिसका कोई सीक्वेंस नहीं होता कि यहाँ पे जैसे साइन आ रहा है आपके बुलेट्स का, तो उस तरह से। लेकिन अब मैं यहाँ पे
नंबरिंग बुलेट दूंगी जिसमें यहाँ पे 1 2 3 4 स्टेप बाय स्टेप आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे कि मैं चाहती हूँ कि हमें बुलेट्स पहले यहाँ पे बुलेट्स आए, उसके बाद में यहाँ पे टाइप करूँ। तो उसके लिए आपने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नंबरिंग बुलेट आ रहा है ना, तो यहाँ से आप ये ले सकते हैं। अब आपको नंबरिंग बुलेट चाहिए या इनमें से जो भी फॉर्मेट चाहिए आप यहाँ से उस फॉर्मेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने नंबरिंग बुलेट ही सेलेक्ट किया है। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपने आप यहाँ पे 1 आ गया है। तो 1 फर्स्ट मेरा जो गेम है वो क्या है, फेवरेट गेम। तो यहाँ पे क्या लिखा है आपका क्रिकेट, तो आपने क्रिकेट टाइप किया। सेकंड जैसे आपने यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे देखिए नंबर 2 ऑटोमेटिकली अपने आप ही आ गया है, मतलब यहाँ पे मैंने टाइप नहीं किया है, ठीक है। तो सेकंड आपने गेम लिखा है यहाँ पे बैडमिंटन, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जैसे आपने एंटर किया तो यहाँ पे आपका थर्ड गेम आ गया है हॉकी। एंटर। नंबर 4 आ गया है चेस, ठीक है। तो आपका यहाँ पे नंबर 4 गेम भी आ गया है। एंटर किया आपने तो यहाँ पे नंबर 5 आया है, बट हमारे पास 5 नंबर का गेम नहीं है। फिलहाल मेरे 4 फेवरेट गेम्स हैं। और जैसे मैंने एक बार फिर एंटर किया तो यहाँ से आपका जो नंबर है वो भी यहाँ से हट जाएगा। क्लियर हो गया है बच्चों। इस तरह से आप यहाँ पे बुलेट्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 2 तरह के बुलेट जनरेट किए हैं। एक आपका यहाँ पर कौन सा बुलेट है, एक आपका यहाँ पर है मतलब एक यहाँ पे आपके बुलेट्स है, ठीक है। यहाँ ऊपर जो है यहाँ पे बुलेट्स है और यहाँ पे नंबर है, ठीक है। यहाँ पे जो ये बुलेट्स हैं ये आपके सीक्वेंस वाइज बुलेट होते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए हमने अपने जितने भी मेरे फेवरेट गेम्स थे तो वो मैंने यहाँ पे टाइप कर चुके हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर आपके पास क्या बताया गया है कि यहाँ पे लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है, यहाँ पे फिर से बताया, कुछ स्टेप्स में बताया गया है। तो मैं यहाँ पे आपको फिर से करके दिखाऊंगी एक बार फिर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये पूरे मैटर को किया सेलेक्ट ऑल और यहाँ पे मैंने इसे किया डिलीट, ठीक है। यहाँ से मैं बुलेट्स हटा देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हाउ टू क्रिएट लिस्ट विथ बुलेट्स के साथ लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है ये बताया गया है। तो यहाँ पे स्टेप में दिया गया है कि स्टेप्स में किस तरह से आप यहाँ बुलेट्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। बुलेट्स का यूज़ क्यों किया जाता है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, लिस्ट मोर अट्रैक्टिव एंड यूज बुलेट्स इंस्टेड ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, जो बुलेट्स वगैरह का हम जो यूज़ करते हैं, बुलेट्स का नंबर्स का यूज़ हम जो करते हैं वो किस लिए करते हैं, अपनी लिस्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास मैंने क्या किया, कुछ बुलेट्स। तो यहाँ पे स्टेप क्या है, सबसे पहले स्टेप 1 है सेलेक्ट द टेक्स्ट। सबसे पहले आपको अपना टेक्स्ट लिखना है। तो टेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है संडे मंडे ट्यूसडे, मतलब यहाँ पे आपके डेज लिखे गए हैं, जो 7 डेज हैं वो लिखे हैं। कौन से नंबर पेज पे, 47 पेज नंबर पे आप देखेंगे। सबसे पहले आपका लिखा है यहाँ पे संडे, ठीक है। सेकंड है आपका MONDAY मंडे, TUES ट्यूसडे, WEDN वेडनेसडे, THUR थर्सडे, FRI फ्राइडे एंड SATU सैटरडे, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे आपके जो 7 डेज हैं वो यहाँ पे लिखे हैं संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। अब यहाँ पे बुलेट्स कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे देख लीजिए, आप अपनी बुक में देखेंगे, बुक में प्रॉपर बुलेट्स दिए गए हैं कि किस तरह से करना है। प्रॉपर यहाँ पे आपको पिक्चर के थ्रू बताया गया है कि किस तरह से आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, स्टेप 1 सेलेक्ट द टेक्स्ट। तो आपने यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट ऑल, ठीक है। टेक्स्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दिया है। स्टेप 2 क्लिक द होम टैब। आप यहाँ से होम टैब पे जाएंगे, आप यहाँ से होम टैब पे आपने क्लिक किया है। क्लिक द ड्रॉप डाउन लिस्ट एरो, जहाँ पे आपके बुलेट्स हैं वहाँ पे आपको जो ड्रॉप डाउन बटन है, ड्रॉप डाउन एरो है, आपको उस पर क्लिक करना है। तो आपने उस पर क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है,
जहाँ पे आपके बुलेट्स सिचुएटेड ऑन बुलेट्स बॉटम फ्रॉम द पैराग्राफ ग्रुप, ठीक है। पैराग्राफ ग्रुप में आपको यहाँ पे क्या है, कुछ बुलेट्स मिलेंगे। जब आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स पे प्रेस करते हैं तो आपको कुछ यहाँ पर बुलेट्स दिखेंगे। तो यहाँ से आपको जो भी बुलेट्स लगता है कि हाँ मुझे ये अपने टेक्स्ट पे अप्लाई करना है, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपने इसे अप्लाई करना है तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट पे ये अप्लाई हो गया है। अगर आप चाहते हैं ये नहीं करना है, आपको ये वाला बुलेट्स अप्लाई करना है, तो आप यहाँ से ये बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो आपको पसंद है आप यहाँ से बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। तो इस तरह से आप यहाँ पे बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, इसी तरह से अगर आप नंबर्स चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुझे नंबर बुलेट्स लेकर आने हैं, तो सेम यही प्रोसेस है। आपको होम टैब पे जाना है, सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, ठीक है। टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपको होम टैब पे जाना है और सेम वही मेथड आपको अप्लाई करना है जो आपने बुलेट्स में किया। नंबर बुलेट के लिए भी सेम वही आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स में क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्या मिलता है, आपको यहाँ पे नंबर्स बुलेट भी मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर बुलेट में जो भी आपको चाहिए, अल्फ़ाबेटिकली चाहिए या नंबरिंग चाहिए, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कहा कि मुझे नंबरिंग में चाहिए, तो शायद आप अगर आपको ये चाहिए, सपोज़ आपको नंबर में चाहिए तो आप नंबर में ले सकते हैं। अगर आपने कहा नंबर में नहीं मुझे अल्फ़ाबेटिकली चाहिए, तो आप यहाँ अल्फ़ाबेटिकली ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसके आगे क्या आ गया, ABCDEFG। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं आपको रोमन में चाहिए तो आप रोमन में भी यहाँ पे बुलेट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से आपके बुलेट्स आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपना बुलेट लेकर आ सकते हैं। उसके बाद पेज नंबर 48 में आपके पास यहाँ पे क्या आता है, अंडू रीडू, ठीक है। अंडू और रीडू का मतलब क्या होता है, अंडू का यूज़ क्या है और रीडू का यूज़ क्या है। तो यहाँ पे क्या है, अंडू ऑप्शन इज क्लिक टू कैंसल अ कमांड विच हैज़ बीन गिवन अर्लियर, ठीक है। अंडू में क्या होता है कि आपने जो पहले जो भी कमांड दी, थोड़ी देर पहले जो भी आपने कमांड अप्लाई की है, आप उसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। मतलब जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्या अप्लाई किया है, बुलेट्स अप्लाई किया है। तो मतलब बुलेट्स कौन सा अप्लाई किया है मैंने, यहाँ पर अभी मैंने रोमन बुलेट अप्लाई किया है। उससे पहले मैंने क्या किया था, अल्फ़ाबेट बुलेट। उससे पहले क्या किया था, नंबर बुलेट। और उससे भी पहले क्या था हमारा जो लिस्ट हमने बुलेट्स अप्लाई किए थे, ठीक है, डॉट वाला या स्क्वायर वाला जो भी बुलेट हमने अप्लाई किया था, ये सब हमने अप्लाई किया था। तो अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं उन सबको कैंसिल करना चाहती हूँ, मतलब बैक जाना। मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी आपने पीछे जो भी प्रोसेस किया है आप वहीं पर बैक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप कैसे करते हैं यहाँ पे, तो देखिए जैसे अंडू रीडू, देखिए यहाँ पे होम टैब में आपके यहाँ पे ये दो ऑप्शन मिल रहे हैं, ये दो मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो ये साइन होता है, जो ये वाला साइन होता है, ये होता है अंडू का, ठीक है। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। और जो ये वाला साइन होता है, ये होता है किसका, रीडू का, ठीक है। रीडू क्या होता है, रीडू में क्या है, रीडू ऑप्शन इज क्लिक्ड टू रिवर्स द एक्शन ऑफ अंडू कमांड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी, जैसे अभी सपोज़ मैं यहाँ पे मैं इसे बैक लेके जाती हूँ कि जहाँ से मैंने अपना काम स्टार्ट किया था मैं वहाँ पे लेके जाना चाहती हूँ। मतलब जो मैंने यहाँ पे अभी कमांड्स अप्लाई की हैं, मतलब बुलेट्स, नंबरिंग बुलेट, अल्फ़ाबेटिकली बुलेट, जो भी अप्लाई किया मैं इसे बैक लेके जाऊँगी। तो रीडू में क्या होता है, वो रिवर्स आपको यहीं पर लेकर आ जाता है, ठीक है। जो भी मतलब मैं अभी देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैं अभी यहाँ पे क्या करूँगी, अभी मैं यहाँ पे फ़िलहाल अंडू का यूज़ करूँगी, देन उसके बाद मैं आपको रीडू का यूज़ करके दिखाऊँगी और वापस हम यहीं पर ही आएंगे, इसी सिचुएशन में हम वापस आएंगे। जो जिस पोजीशन में अभी हम यहाँ पे हैं रोमन बुलेट्स में, हम वहाँ पर वापस आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने अंडू को प्रेस किया। तो यहाँ पर देखिए अंडू जैसे ही हमने प्रेस किया तो आप कहाँ आ गए, जो हमने इससे पहले ABCD बुलेट लगाया था, अल्फ़ाबेटिकली लगाया था, उससे पहले हमने क्या किया था, 1 2 3 4 लगाया था। उससे पहले हमने क्या अप्लाई किया था, क्लियर हो गया। इस तरीके से फिर मैंने बैक किया। तो देखिए यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, स्टार्टिंग हमने ये बुलेट ही अप्लाई किया था। उससे पहले हमने केवल टेक्स्ट को टाइप किया था, संडे मंडे, ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वापस मैं वहीं पर आऊँ जहाँ पर मैं अभी थी। मतलब
हम रोमन बुलेट्स में थे, हमें रोमन बुलेट्स में वापस आना है। तो उसके लिए देखिए हम यहाँ पर रीडू का यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना रीडू ऑप्शन इज क्लिक्ड टू रिवर्स, ठीक है, रिवर्स द एक्शन ऑफ अंडू कमांड। जो हमने अंडू कमांड से जो भी हम मतलब पीछे गए हैं कि जहाँ पे हमने हमारा टेक्स्ट स्टार्टिंग हुआ है हम वहाँ पे गए, तो हम वापस रिवर्स होंगे कहाँ पे, जहाँ से हमने अंडू कमांड शुरू की थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से अंडू कमांड तो हमने कर लिया है, अब हम इसे रीडू कमांड अप्लाई करते हैं। तो जैसे हमने रीडू कमांड अप्लाई की तो यहाँ पे देखिए आपका फिर से बुलेट्स आ गया, स्क्वायर बुलेट्स आ गया है, नंबरिंग बुलेट आ गया है, आपका अल्फ़ाबेटिक बुलेट आ गया है, और अब लास्ट यहाँ पे जो आपने अप्लाई किया था आपका रोमन बुलेट आ गया है। क्लियर हो गया बच्चों। इस तरह से आप यहाँ पे अंडू और रीडू का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पे आपके पास स्टेप दिखाए गए हैं कि किस तरह से आप यहाँ पे टेक्स्ट को अप्लाई करते हैं, किस तरह से आप अंडू करते हैं, किस तरह से आप रीडू करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्पेलिंग ग्रामर बताऊंगी कि स्पेलिंग अगर हम कुछ गलत लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, क्या होता है, उसे सही कैसे करना है, करेक्शन कैसे करते हैं, तो हम स्पेलिंग एंड ग्रामर सीखेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। इसे ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सीखेंगे। अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो आप इसे एक बार अप्लाई करके देखिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।